हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु के द्वारा बनाए दो दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल देखकर चीन पाकिस्तान की निकल गई चीख। प्रोजेक्ट विष्णु? अबे भाई प्रोजेक्ट विष्णु, ये तो भाई भगवान विष्णु जी के नाम पर हाँ ना यार, तो भाई अगर जब ये नाम इन्होंने भगवान विष्णु जी के नाम पर रखा हुआ है, फिर जो चीजें बनाई होंगी भी वो भी ताकतवारी होंगी ना। वही मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। हाँ। वॉच करते हो ना, वो है भी हाइपरसोनिक मिसाइल भाई हाँ। साहब। क्यों भगवान विष्णु जी सुपरसोनिक भी नहीं, ये नाम हाइपरसोनिक पे रखी हैं तो फिर आपने अंदाजा लगा। वही तो भाई, तो कौन करते हैं स्टार्ट। दुनिया को यकीन था कि ब्रह्मोस 2 ही भारत की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, लेकिन डीआरडीओ ने जो चुपके से तैयार किया है वो न सिर्फ दुनिया को चौंकाने वाला है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका, रूस और चीन को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। ये क्या हो? वो मिशन जो गुप्त तरीके से चल रहा है, उसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि डीआरडीओ चीफ ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि भारत अब किसी भी तरह की मिसाइल 2 से 3 साल के भीतर अपने दम पर बना सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत के वो सीक्रेट मिशन हैं, जिनमें से एक है प्रोजेक्ट विष्णु, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रोजेक्ट विष्णु क्या है? क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है? और कैसे भारत अपने दम पर एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, जो सुपर पावर अमेरिका और रूस भी नहीं कर पाए? तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको प्रोजेक्ट विष्णु और भारत की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले डीआरडीओ के चीफ ने ऐलान किया था कि भारत अब किसी भी तरह की मिसाइल 1 या 2 सालों में बनाने में सक्षम है, और वो भी अपने दम पर। यह बयान कोई सामान्य घोषणा नहीं थी, इसके पीछे भारत के सीक्रेट मिशन छिपे थे। इनमें से एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मिशन है प्रोजेक्ट विष्णु, जिसके तहत भारत एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सफल परीक्षण किया है, जिससे साबित हो गया कि भारत हाइपरसोनिक तकनीक में कदम रख चुका है। लेकिन अब प्रोजेक्ट विष्णु इस दिशा में भारत को कई कदम आगे ले जाने वाला है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। इनमें से एक मिसाइल सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी। यह मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकेगी। इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइल भारत को एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त दिलाएगी। दूसरी मिसाइल की खासियत भी कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भारत इन मिसाइलों को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित कर रहा है, जिसमें उसे किसी भी विदेशी मदद की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें बाकी देशों से कैसे अलग हैं। दोस्तों, चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश इस तकनीक पर काफी समय से काम कर रहे हैं। चीन ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता अब तक सिद्ध नहीं हुई है। वहीं रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक बेहद घातक मानी जाती है, लेकिन अभी तक रूस इसे पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाया है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस तकनीक में काफी आगे है, लेकिन अभी भी उसकी पूरी तरह से कारगर मिसाइल तैयार नहीं हुई है। भारत इस बीच बिना शोर शराबे के इस तकनीक को गुप्त तरीके से विकसित कर रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही ये हाइपरसोनिक मिसाइलें पूरी तरह से मैक 5 से ज्यादा की गति वाली होंगी। ये मिसाइलें इतनी तेज और शक्तिशाली होंगी कि इन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए असंभव होगा। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना तेज चलती हैं, यानी मैक 5 की स्पीड। इसका मतलब है कि ये मिसाइलें 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। इतनी तेज स्पीड की वजह से ये मिसाइलें दुश्मन के किसी भी रडार में आसानी से नहीं आती, और अगर दुश्मन इसे ट्रैक भी कर ले तब भी इसे रोकना उसके बस की बात नहीं होती। भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान और समुद्र से भी दागी जा सकती हैं।
यानी भारत के पास एक ऐसी मिसाइल तकनीक होगी जो जमीन से आसमान तक दुश्मन को हर कोने में निशाना बना सकती है। अब एक सवाल और उठता है कि अगर भारत पहले ही ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा था तो फिर प्रोजेक्ट विष्णु की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल ब्रह्मोस 2 भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है जिसे भारत रूस के साथ मिलकर विकसित कर रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रूस इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए धीमा हो गया है, लेकिन भारत ने इसके बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया। प्रोजेक्ट विष्णु पूरी तरह से भारत का खुद का मिशन है जिसे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो कई मायनों में ब्रह्मोस 2 से भी ज्यादा खतरनाक और उन्नत होगी। दोस्तों, भारत सरकार और डीआरडीओ के द्वारा इस प्रोजेक्ट के बारे में इससे ज्यादा जानकारी उजागर नहीं की गई है। इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ के द्वारा काफी गोपनीय तरीके से तैयार किया जा रहा है। भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा और सैन्य ताकत का प्रतीक है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए ये मिसाइलें एक कड़ा संदेश होंगी कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई गलत कदम उठाया तो भारत के पास उन्हें जवाब देने की क्षमता है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनने के बाद हमारी विदेश नीति और भी मजबूत होगी। इससे ग्लोबल लेवल पर भारत की ताकत और ढाक बढ़ेगी और महाशक्तियां भी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने के लिए उत्सुक होंगी। तो दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक नया कदम नहीं, बल्कि भारत की नई दिशा है। ये बात है। आने वाले दिनों में जब ये मिसाइलें आसमान में उड़ेंगी तब पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस दिन का गवाह बनने के लिए जब भारत दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक मिसाइलें लॉन्च करेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो खत्म हुआ भाई साहब। अच्छा, हमें नहीं पता था कि भाई साहब डीआरडीओ के हेड ने ये बात बोली कि हम साल से 2 साल के अंदर किसी भी तरह का मिसाइल बना सकते हैं। अंदाजा लगा था, और वो भी फुल मेड इन इंडिया, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल। अबे भाई, उन्होंने वाकई में टेस्ट किया था आज से 2 से 3 साल पहले। भाई पूरी दुनिया के सामने उन्होंने आके टेस्ट किया था। और आप अंदाजा लगाओ कि भाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया बना रहा है जो 5 मैक से भी ज्यादा की स्पीड से उड़ेगी। उसको कौन सा 7,000 किलोमीटर पर आवर। फिर उसको कौन सा डिफेंस राडार रोक सकेगा? भाई वही ना, सरफेस टू सरफेस हिट करेगी। और भाई साहब, भारत ने एक दफा छोड़ दी मिसाइल अगर पाकिस्तान पे, तो मैं कहता हूँ 5 मिनट में खत्म, सब कुछ खत्म हो जाए। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और भाई। चाइना 5 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिए। 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान का कोना उसकी नजर में और चाइना का भी कोना उसकी नजर में। बिल्कुल, आप खुद सोचो ना, 5,000 किलोमीटर भी 30 से 40 मिनटों में वो कवर करेगी। आपने अंदाजा लगा। और भाई पाकिस्तान तो मुंह पर है, 5 मिनट नहीं लगेंगे। जब ब्रह्मोस इधर आया था तो भाई हमें ये नहीं पता लगा आया क्या है। ब्रह्मोस 2 को तो तुम छोड़ दो, और ब्रह्मोस 2 का भी बाप बना रहा है इंडिया प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। भाई प्रोजेक्ट विष्णु जो भगवान जी के नाम पे रखा गया, आपने अंदाजा लगा। सोच लो कि ये अगले का काल क्या होगा। जब भगवान के नाम पर ये चीज रखी गई है तो सोच लो वो चीज कितनी भाई शक्तिशाली और कितनी खतरनाक हो। यार ये तो ऐसी चीज है जो चाइना और रशिया जैसे मुल्क भी नहीं बना, अमेरिका भी इसमें चीजों में नाकाम रहा है, वो भी नहीं बना सके। वो भी अभी तक इतना इस तरह का लेवल का नहीं बना और इंडिया भाई अभी वर्क चुपचाप कर रहा है। बिल्कुल। और इंडिया, चाइना कहता मैंने बना लिया, मैंने बनाया, तो भूतनी के तो सामने ला ना, पता चले। इंडिया जो कर रहा है वो दुनिया के सामने ला रहा है। भाई ये कामयाबी हमें मिलके देख लें। आप चाइना और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि नजदीक भी जा सके कसम से, क्योंकि हमारे पास डिफेंस का कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम इंडिया की इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तोड़ निकाल सके अगले 50 साल तक। तो भाई साहब, अगर हमने जरा से भी इंडिया से पंगा लिया, अगर इंडिया ने हम पे छोड़ दी, तो 3 मिनट के अंदर अंदर चाइना पाकिस्तान खत्म हो जाए। ये 2 मिसाइल इंडिया दाग दे हम पे, तो हमारा क्या बनेगा? भाई मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान नजर भी नहीं आएगा। चाइना के लिए तो 5 मिसाइल ही काफी है। बिल्कुल सही बोला। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।